कथा श्रवण करते हैं, सप्तपुरियों में जाकर यदि हम एक अन्न का दान, एक दीप दान, अगर एक मंत्र जाप, एक नाम जाप भी करते हैं तो उसका फल दुगना नहीं होता, उसका फल 1000 गुना प्राप्त होता है। वो दुगना नहीं हो पाता, 1000 गुना प्राप्त। माया, काशी, अवंतिका, मथुरा, अवध, कांची, द्वारका आदि का जितनी पुरियों का हमारे यहाँ वर्णन सप्तपुरियों में करा गया। इनमें जो किया जाता है, इनमें जो भजन किया जाता है, इनमें जो नाम जाप किया जाता है, इनमें जो स्मरण किया जाता है, इनमें जो कीर्तन किया जाता है, उसका फल 1000 गुना। अब एक बात बहुत ध्यान रखना, जितने लोग भी हरिद्वार में आते हो, यदि टीवी पर कथा सुन रहे हो तो आने से पहले सावधान हो जाओ। हरिद्वार की धरा पर, उज्जैन की धरा पर, द्वारका की धरा पर, काशी की धरा पर जब भी जाना है, एक बात याद रखना, जब तुम्हारे किए गए पुण्य का फल 1000 गुना हो जाता है तो इन पुरियों में तुम्हारे द्वारा किया गया पाप का फल लाखों गुना हो जाता है। पाप का फल भी लाखों। तो सावधान इंडिया, यहां पर आने के बाद ना तो झूठ बोलो, ना छल करो, ना कपट, ना बेईमानी, ना प्रपंच, ना किसी को शब्द कहना, ना किसी को ताना देना, ना किसी को कष्ट देना। यहां आने के बाद हमारे मुख से जितना बन सके भगवान का नाम जाप करना है, जितना बन सके। मैं आशीष को कह रहा था कि आशीष, ये मर्दा परिवार ने, दिनेश जी ने, दिलीप जी ने जो वो कार्ड छपवाया है छोटा सा, उसमें लिखा हुआ है इतनी बजे से इतने बजे ये कार्य, इतनी बजे इतनी बजे ये कार्य, इतनी बजे इतनी बजे ये कार्य, इतनी बजे से इतनी बजे तक ये कार्य, सब कुछ लिखा। तो मैंने आशीष से कहा इसमें एक बात लाइन नीचे और डाल देना थी कि बचा हुआ जो समय है उसमें शंकर का नाम जप जा, जो समय बच गया है उसमें शिव नाम जपना, जो समय रहा है बचा कुचा उसमें स्मरण करिए, शिव जपिए, शंकर का गुणगान करिए। महाराज ये जिह्वा शिव नाम में जितनी डूबी है उतना सुख है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन, तेरी कृपा होती है तब जाकर जीवन का कोई सुख हमारे जीवन में प्राप्त होता है। मिल जाए मनुष्य का शरीर तो भी भगवान का भजन नहीं हो पाता। और विलास में अधेड़ी निकल गई, कमाने में आ गया बुढ़ापा, शरीर बन नहीं रहा, अब शिथिल हो गया। राम कैसे बोलोगे, कृष्ण कैसे बोलोगे, शिव कैसे कहोगे, भगवान का भजन कैसे करोगे? तीर्थ में जाकर भजन किया दुगना फल हो गया, पर सप्तपुरियों में जाकर जो भजन किया तो पुण्य जम के बोलो जरा 1000 गुना हो गया। और सप्तपुरियों में जाकर यदि पाप किया, झूठ, छल, बेईमानी, कपट, निंदा, कई लोगों की आदत रहती सप्तपुरियों में आने के बाद भी निंदा कर बैठते हैं। हरिद्वार आए ना 2-4 के साथ मिल के, और 2-4 के साथ मिल के आए और उसने जरा सा कोई आटो
उसने रिक्शा करा और रिक्शे में वो आगे बैठ के निकल गई, तो पीछे जो बैठी रहती है ना बाकी की रिक्शे वाली, हाँ वो तो एसी। बस जो चालू हुआ ना, क्यों तुम अकेले अकेले गंगा नहा कर आ गए, हमको ले जाने में क्या दिक्कत थी तुमको? आज सुबह गंगा नहाने में दिनेश जी तुमने तो फोटो खिंचवा ली है, पर वापिस आए होगे ना तो परिवार वालों ने तुम्हारे फोटो खींच दिए होंगे, ये पक्का। अकेले चले गए, गंगा नहाया, हम भी जाते, हम भी नहाते। महाराज सप्तपुरी में आओ, आप मायापुरी में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो मायापुरी में अगर कथा सुन रहे हो तो निवेदन है, ना निंदा, ना चुगली, ना बुराई, ना असत्य, झूठ प्रपंच कुछ। यहां तो केवल एक काम करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इन सप्तपुरियों कहीं पर भी बैठकर आप भगवान का भजन, तो उस भजन का फल क्या? ये देखो, अभी पत्र तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी तुम लोगों ने पत्र भेजने में कमी नहीं रखी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मायापुरी में बैठकर जप रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक पर जप रहे हैं, ये सोचकर जपना कि आप भी मायापुरी में बैठे हो, आप भी हरिद्वार में बैठे, आप भी गंगा के घाट पर बैठे। जितना फल यहां पर बैठकर श्रवण करने वालों को इस मंत्र का मिलेगा, उतना ही फल व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, अगर दिल लगा लिया तो ये पक्का है कि फल आपको प्राप्त जरूर हो जाएगा, छूटेगा नहीं। एक कथा आती है, दो मित्र थे, दोनों का बर्थडे, दोनों का जन्मदिन एक साथ आ गया। एक कहता है चलो चलकर नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, महाकाल का दर्शन करेंगे। दूसरा कहता है मैं अपना जन्मदिन महाकाल मंदिर में नहीं, नीलकंठेश्वर पर नहीं, मैं अपना जन्मदिन पार्टी मनाऊंगा, होटल बुक करूंगा, एंजॉय करूंगा, खूब मस्ती करूंगा और जन्मदिन मनाऊंगा। दोनों ने अपना अपना जन्मदिन मनाया। जो मंदिर जाने वाला था वो मंदिर चले गया, जो होटल जाने वाला था उसने होटल बुक कर लिया, होटल चले गया। मंदिर जाने वाला मंदिर की लाइन में लगा, खूब भीड़। अब मन में सोच रहा है, अरे मेरी भी बुद्धि मारी गई थी, कहां मैं दर्शन करने आया, मेरा दोस्त कितना जोरदार एंजॉय कर रहा होगा, केक काट रहा होगा, खूब खारा पीरा मौज कर रहा होगा, डिस्को कर रहा होगा, और मैं अपना जन्मदिन यहाँ लाइन में लगा हूं, 1 घंटे से लगा हूं, अभी तक भगवान के दर्शन ही नहीं हुए। और दूसरा जो होटल में पड़ा हुआ था, मदिरा पान कर रहा है, व्यसन कर रहा है, और मन में सोच रहा है कहां मैं अपना जन्मदिन कचरे में मना रहा हूं। मेरा दोस्त वहां पर शिव जी का दर्शन कर रहा होगा, शंकर का गुणगान कर रहा होगा, शिव स्मरण कर रहा होगा, शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ा रहा होगा, शंकर जी का दर्शन कर रहा होगा। मेरा दोस्त तो मुझसे ज्यादा अच्छा। दोनों मिल गए, 3 महीने बाद बाइक से जा रहे थे, 4 व्हीलर से टकरा गए, दोनों मर गए। जो होटल गया था वो बैकुंठ में था, जो मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था वो नरक में था। कारण
क्या कारण था कि मंदिर में खड़े रहने के बाद भी उसका मन मंदिर में नहीं था, और वो होटल में रहने के बाद भी उसका मन महाकाल के दरवाजे पर था। ये चित्त से मिलता मन, बिना मन के भगवान नहीं मिल सकता। बिना चित्त के, बिना मन के भगवान नहीं मिल सकता। रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना।